हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विवेक सिंह। आई वेलकम यू ऑल बैंकर्स अड्डा यूट्यूब चैनल। तो आज का चलिए फ्रेंड्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और आज के इस स्पॉटलाइट शो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हमारा जो पैसा है वो बैंकों में सुरक्षित है कि नहीं है, क्योंकि आरबीआई ने अभी रिसेंटली जो है एक बैंक का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब अगर आरबीआई बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है तो फ्रेंड्स हमारे दिमाग में ज़रूर सवाल उठता है कि क्या हमारा पैसा, क्या आपका पैसा जो बैंकों के अंदर रखा हुआ है वो सुरक्षित है कि नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं इसी मुद्दे पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स हमें पता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में बैंक्स को लाइसेंस देने के लिए पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। और आरबीआई हमारे देश में वो रेगुलेटरी बॉडी है जो हमारे देश में बैंकिंग सिस्टम को पूरी तरीके से कंट्रोल एंड रेगुलेट करती है। और इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की अगर मैं बात करूं तो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट है, जिसके थ्रू जो है आरबीआई जो है ये सारी एक्टिविटीज़ बैंक को लाइसेंसिंग प्रोसेस देने के लिए और उनको कंट्रोल रेगुलेट करने के लिए काम करता है। और आरबीआई का खुद का भी अपना एक्ट है, दैट इज़ आरबीआई एक्ट 1934 की अगर बात करें, जिसके थ्रू आरबीआई जो है सेटअप किया गया, उसको पावर मिलती है। पर अगर हम बैंक की बात करें तो रिसेंटली जो है एक कोऑपरेटिव बैंक काफ़ी न्यूज़ में था, है ना। इसी वीक की अगर मैं बात करूं तो कई सारे कोऑपरेटिव बैंक्स पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी चार्ज की, फाइन चार्ज किया। और साथ ही साथ अभी देखा गया है इसी वीक कि कपोल जो है कोऑपरेटिव बैंक का, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज में, ये कपोल कोऑपरेटिव बैंक का जो है लाइसेंस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया है ना। क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रॉपर ऑपरेशन अपना कर नहीं पा रहा था, फंक्शन कर नहीं पा रहा था, तो आरबीआई ने इसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। अब यहाँ पर लाइसेंस तो कैंसिल कर दिया है आरबीआई ने, कोऑपरेटिव बैंक्स पर आरबीआई का जो रेगुलेशन है, जो मॉनिटरिंग है, वो बहुत तेज़ी से चली आ रही है। और अगर फ्रेंड्स आपको याद हो 2019 से जब से पीएमसी बैंक की अगर मैं बात करूं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक वाला इंसिडेंट हुआ, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हुई। उसके बाद से अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को लेकर जो है हमारे देश में आरबीआई की जो मॉनिटरिंग है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है। और आरबीआई जो है उनको जो है बहुत अच्छे तरीके से उनको खोज कर अगर किसी भी पर्टिकुलर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक की कंडीशन ख़राब चल रही है तो या तो उसको मर्ज कर दे रहा है या तो उसको लाइसेंस कैंसिल कर दे रहा है, सो दैट कि हमें जो है पूरी तरीके से सेफ्टी मिल पाए। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल ये उठता है कि ऐसे अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जिनका जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, उनको बंद कर दिया गया है, क्या उनके जो डिपॉजिटर्स हैं जिन्होंने उसमें अपना हार्ड अर्न मनी जो है, अपनी मेहनत का पैसा वहाँ जमा कर रखा है, क्या उनको वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ठीक है, तो चलिए इस पर बात करते हैं। पहले कुछ पॉइंट्स देख लें। अभी इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की बात करूं तो ये फ्रेंड्स आप ये 7 अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अगर देखिए तो इस वीक की अगर मैं बात करूं तो इसी वीक इन सब पर आरबीआई ने बहुत सारी पेनल्टी चार्ज की, किसी पर 2 लाख की, किसी पर जो है 5 लाख की, किसी पर 23 लाख, 25 लाख, 13 लाख, है ना। ऐसे अलग अलग अमाउंट्स की पेनल्टीज चार्ज हुई हैं अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है वो बेहतरीन तरीके से, उतने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहे थे और इसीलिए ये चीज़ आपको देखने को मिली। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का हमारे देश में देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स जो है काम करते हुए आपको देखने को मिलते हैं। उसमें आपको पब्लिक सेक्टर बैंक्स भी देखने को मिलते हैं, आरआरबीज भी देखने को मिलते हैं, रीजनल रूरल बैंक्स है जिनको हम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कहते हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भी हमें देखने को मिलते हैं, प्राइवेट बैंक्स भी हमें देखने को मिलते हैं। और उसी तरीके के एक सेगमेंट में जो है कोऑपरेटिव बैंक्स भी आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें रूरल कोऑपरेटिव बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक आता है। तो यहाँ पर जो शहरों में जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनमें ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है देखने को मिल रही है पिछले जो है काफ़ी टाइम से, है ना। जो आपका रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वहाँ पर नाबार्ड के थ्रू जो है वो फंक्शनिंग ओके चल रही है, बट अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में काफ़ी जो है प्रॉब्लम्स चल रही थी। प्रेजेंट टाइम में अगर फ्रेंड्स अगर आप देखें नंबर को, सो अराउंड 1514 जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स अराउंड जो है देश के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि देश के टोटल नंबर ऑफ बैंक्स की बात करें तो वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बैंक्स अगर आप देखें तो उसके बेसिस पर ये जो है काफ़ी ह्यूज परसेंटेज आपको देखने को मिलेगा। लगभग अगर आप देखें 31 मार्च 2020 तक तो एस्टिमेटेड 94% आपको जो बैंकिंग सेक्टर में जो बैंक देखने को मिलेंगे वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स देखने को मिलेंगे। हालांकि इनके पास जो डिपॉजिट्स आता है, जो कस्टमर बेस है, वो बहुत बड़ा नहीं है, वो बहुत छोटा बेस है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अराउंड 3.2% जो है इनके पास जो टोटल बैंकिंग सिस्टम का जो डिपॉजिट है, जो पैसा ओवरऑल जमा होता है, वो आपको देखने को मिलेगा। और 2.69% ये एडवांस देते हैं। तो अगर हमारे पूरे बैंकिंग सिस्टम में 100 रुपीज़ फ्रेंड्स डिपॉजिट हो रहा है तो 3.24% का डिपॉजिट जो है आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के पास जो है देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के स्कोप की अगर हम बात करें।
अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में समस्या क्या देखने को मिल रही है फ्रेंड्स, कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स में जो एनपीए है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट अगर मैं एक सिंपल लाइन में बताऊं आपको, तो एक ऐसा पैसा जो बैंक लोन के फॉर्म में देते हैं और वो पैसा उनका लोन वापस ना आए या फिर पैसा डूब जाए, तो उसको हम सिंपली लैंग्वेज में एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, या बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज में उसको हम एनपीए कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट के नाम से जानते हैं। तो ग्रॉस एनपीए जो होता है वो विदाउट एडजस्टिंग आपका जो है वहाँ पर राइट ऑफ जो करता है बैंक, है ना, तो वो वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर अगर एनपीए की बात किया जाए तो आरबीआई का बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आपको देखने को मिलेगा कि हमारे देश में अगर हम बात करें तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का एनपीए बढ़ता जा रहा था, है ना, और इसीलिए जो है यहाँ पर आरबीआई को काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है एक्शंस लेने पड़ रहे हैं। स्ट्रिक्ट एक्शंस के लेने के साथ साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को कुछ गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं, है ना, कुछ उसको गाइडलाइंस भी दी जा रही हैं कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, सबसे पहले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस पर फोकस करेंगे कि अपने जो कॉम्प्लायंसेस हैं उनको, जो भी रेगुलेटरी गाइडलाइंस कही जा रही हैं, जो भी उनकी जो है रेगुलेशंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशंस हैं, उन सबको प्रॉपरली स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स आरबीआई ने बताए हैं कि आप इन तीनों बातों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ध्यान रखिए ताकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स जो है सही तरीके से अपने आप को रन कर सकें। तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्प्लायंसेस का, कि वो कॉम्प्लायंसेस जो भी उनके जो है रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी गाइडलाइंस है, उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करें। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम को जो है जरूर अच्छे से यूज़ करें। रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर बेसिकली होता क्या फ्रेंड्स, हम फ्यूचर में हमारे बैंक के सामने क्या क्या रिस्क हो सकता है उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके हिसाब से प्रिकॉशनरी मेजर्स हम अपने लिए लेते हैं, सो दैट आगे जो इन फ्यूचर रिस्क है उसको हम मिनिमाइज कर सके, उसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज कर सके, न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं। इंटरनल ऑडिट सिस्टम, देखिए बैंकिंग में फ्रॉड्स होने के जो है, ये एनपीए बढ़ने के सबसे ज़्यादा बड़े कारणों में से एक होता है बैंकिंग सिस्टम के अंदर फ्रॉड हो जाना, है ना। और फ्रॉड क्यों होता है, क्योंकि कई बार ऑडिटिंग अच्छे से नहीं हो पाती, मॉनिटरिंग, सुपरविजन, ऑडिटिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाती। तो बैंक्स के अंदर जो है आरबीआई कह रहा है कि भाई अर्बन जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो अपने ऑडिटिंग सिस्टम को बहुत स्ट्रांग करें, सो दैट वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम उनको ना देखने को मिल पाए, ठीक है। और आरबीआई ने ये भी कहा है कि जो रिस्क एनालिसिस है आप क्वार्टरली बेसिस पर जो है हर 3 महीने पर आप कोशिश करिए अपनी जो है रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट को भी पब्लिश करिए, सो दैट आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले, ठीक है। इंटरनल ऑडिट वगैरह मैकेनिज्म करिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, है ना। अब आज के सेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर सर बैंक बंद होता है ना, अगर इन केस भगवान ना करे कोई बैंक बंद होता है, लेकिन ये जो है कपोल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ये बंद हो, इसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया है, तो लाइसेंस कैंसिल होने की कंडीशन में, लाइसेंस फ्रेंड्स रद्द होने की कंडीशन में क्या हमें पैसा हमारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या भारत में गाइडलाइंस है, अगर मैं बात करूं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की फ्रेंड्स एक सब्सिडरी बॉडी काम करती है जिसका नाम है डीआईसीजीसी। यहां आप लिखा हुआ देख सकते हैं डीआईसीजीसी। इसका पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। ये करता क्या है, बहुत में अगर सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो फ्रेंड्स हमारा जो भी पैसा बैंकों के अंदर डिपॉजिट रहता है, जमा रहता है, ठीक है। मैं फॉर एग्जांपल लेता हूं, मेरा मान लेते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 10 लाख रुपए जमा है फॉर एग्जांपल, और भगवान ना करे अगर एसबीआई बंद हो जाए, तो ऐसे केस में सर मेरे को बैंक कितना पैसा देगा, या आरबीआई की तरफ से, सरकार की तरफ से मेरे को कितना पैसा मिलेगा। तो यहां पर जो इंश्योरेंस कराने का काम है वो डीआईसीजीसी करता है। डीआईसीजीसी क्या करता है, बैंकों के अंदर जो पैसे डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स पर बैंकों को इंश्योर करता है, उनको इंश्योरेंस देता है। लेकिन यहां पर कंडीशन ये होती है फ्रेंड्स, जो पर डिपॉजिट जो मैक्सिमम कंपनसेशन है, जो मैक्सिमम इंश्योरेंस होता है पर डिपॉजिट, वो मैक्सिमम अप टू 5 लाख रुपीस या 5 लाख रुपीस का इंश्योरेंस कवरेज होता है। कहने का मतलब क्या है, मेरा 10 लाख रुपए डूबा लेकिन मिलेगा मेरे को कितना, मैक्सिमम 5 लाख रुपीस। तो कितना मिलेगा मैडम, कितना मिलेगा हमें मैक्सिमम, मैडम या सर आप में से जो भी देख रहे हैं, तो हमें कितना मिलेगा, 5 लाख रुपीस जो है मैक्सिमम मिल सकता है। अगर मेरे लेट्स सपोज फ्रेंड्स 2 ही लाख रुपए जमा थे तो मेरे को कितना मिल जाएगा, 2 ही लाख मिलेगा। मेरे 50 लाख जमा थे तो मेरे को कितना मिलेगा, तब भी मेरे को 5 लाख ही मिलेगा। तो इसका मतलब डीआईसीजीसी जो कवर करता है, डीआईसीजीसी जो आपको मैक्सिमम डिपॉजिट जो है कवरेज जो हमें प्रोवाइड करता है, आरबीआई की जो सब्सिडी बॉडी है, वो मैक्सिमम कवरेज कितना है, 5 लाख रुपए का। तो इसका मतलब 5 लाख रुपए तक हमें मिल जाएंगे। अब यहाँ पर बात आती है फ्रेंड्स, ये जो महाराष्ट्र का ये जो कपोल जो है बैंक जो है, ये कपोल जो है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ये जो बंद हो रहा है, जिसका लाइसेंस कैंसिल किया आरबीआई ने, इसके जो कस्टमर्स, इसके जो डिपॉजिटर्स हैं सर 5 लाख रुपए तक ही तो इनको मिल पाएंगे। यस, इनको 5 लाख तक मिल पाएंगे। और यहाँ पर जो 5 लाख रुपए जो है दिए जा रहे हैं, डीआईसीजीसी जो प्रोवाइड करेगा, उसकी अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो लगभग जो है 96% लोगों को पैसा जो है यहाँ पर
पूरा पूरा मिल रहा है, ऑलमोस्ट 4% ऐसे लोग होंगे, 4% ऐसे लोग होंगे जिनको पूरा पैसा अपना नहीं मिल पाएगा। तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट्स जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को आगे लेकर के मैं आपके लिए कुछ जो है सेपरेट सेशन भी बिल्कुल प्रोवाइड कर दूंगा, जिसमें हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स को डिटेल में हम देखेंगे, है ना। तो वहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पर DICGC को याद रखिएगा, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। बैंकों को इससे इंश्योरेंस लेना पड़ता है, बैंक इसको कुछ प्रीमियम देते हैं। पर डिपॉजिट मैक्सिमम कंपनसेशन, याद रखिएगा फ्रेंड्स, पर डिपॉजिट मैक्सिमम कंपनसेशन हमें कितना मिल सकता है? हर जाना 5 लाख रुपए तक का कवरेज मिलता है। ठीक है, तो 5 लाख रुपीज़ तक का पैसा हमें मिलेगा। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप डिटेल में बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस को कवर अप करना चाहते हैं तो रात में आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं 9 बजे, मंडे टू सैटरडे रात को 9 बजे द जनरल अवेयरनेस शो में जो है आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप प्रिपरेशन करें IBPS, SBI PO, RBI ग्रेड बी, है ना, या RBI जैसे एग्जामिनेशंस की, RBI असिस्टेंट वगैरह, तो यहाँ पर मैं आपके लिए MCQs जो है करंट अफेयर से कनेक्ट करके आपके लिए लाता रहता हूँ। आपके लिए क्वेश्चन है ना, कमेंट सेक्शन में इसका जरूर आंसर बताइएगा। विच 2 ऑर्गेनाइजेशन वर मर्ज टू बिकम अ DICGC? ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो इंस्टीट्यूशन है, ये किन 2 इंस्टीट्यूशन को मर्ज करके बना? तो कमेंट सेक्शन में आप अपने आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए इतना ही करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग अड्डा 24/7। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।